हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने इस चैनल पे कई वीडियो से लाभान्वित हुए हैं और मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि कुछ आपके लिए नए टॉपिक्स को लेकर आऊं। दोस्तों, मैंने कई छोटे छोटे कमेंट्स को देखा है और कई स्टूडेंट्स का भी मैसेज आया है, तो मैं उसी के अनुरूप आपके बीच वीडियो लेकर आता हूं। और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम नए टॉपिक पर आपसे बात करते हैं और नए टॉपिक जो आपके लिए आपसे रिलेटेड है मैं उसी को आज रखता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, टाइम भी उसमें अपना वेस्ट करते हैं, टाइम भी बहुत सारा आपका किल होता है और कहते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। 8-10 घंटा 15 घंटा भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती है, पढ़ने का तरीका सही नहीं है और कहते हैं कि सब भूल जाते हैं। पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ दिमाग से उड़ जाता है। इसीलिए आज मैं दोस्तों ये विशेष वीडियो आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि आप भूलते नहीं हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले जीवन में हार तब तक नहीं होती है जब तक आप हार स्वीकार नहीं कर लेते हैं, और जिस दिन आप हार स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लिए आपकी हार सुनिश्चित है। और जीतने वाले कभी किसी अवसर का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि वो जीत के अवसर बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो स्किल डेवलपमेंट है, रीडिंग स्किल डेवलपमेंट कैसे पढ़ें, यह बहुत मायने रखता है। पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ने का तरीका नहीं पता है। और कोई इंसान भूलते नहीं है, कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को भूलते नहीं है। दोस्तों, हमारा दिमाग जो है बहुत ही सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। हमारे मेमोरी में बहुत सारे यादें हैं, इतना है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि आप किसी से अगर झगड़ा हुआ हो, बहुत पहले किसी से मनमुटाव हुआ हो, तो उससे भूल कर हम आगे बढ़ते हैं, उससे फिर दोस्ती मिला हाथ बढ़ाते हैं और दोस्ती करते हैं। और अगर वो मेमोरी से हमारा निकलना स्टार्ट हो जाए तो आज ही झगड़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमारे मेमोरी इतना ही कमज़ोर नहीं है, हमारी मेमोरी में सब चीज़ है और यह भ्रम बना हुआ है कि हम भूलते हैं। आप यह कैसे जानते हैं कि वह तेज विद्यार्थी है, उससे सब कुछ याद रहता है और मेरे से याद नहीं रहता है? ऐसा नहीं है। सभी इंसान बराबर है, सबको याद रहती है, लेकिन एक भ्रम जो आज तक बना हुआ है आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके जो भ्रम एक बनावटी बना हुआ है कि हम भूल जाते हैं। अब पढ़ने बैठते हैं और इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं कि पता नहीं कितना याद रहेगा, भूल जाएंगे। दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं, दूसरे से तुलना करने लगते हैं। सबसे बड़ा गलती यही करते हैं। दूसरे से कंपैरिजन मत करिए कि उसको सब कुछ याद रहता है, हमें कुछ यही याद नहीं रहता है, वो हमसे तेज है, उसको ज़्यादा याद रहती है, हमको नहीं रहता। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यही भ्रम पाल कर रखे हुए हैं और यही चीज़ को आप आगे लेकर जा रहे हैं और कहते हैं कि हमें भूलने की बीमारी है, हम भूल जाते हैं। जब तक आप दिमाग से, अपने जेहन से इस बात को, इस शब्द को नहीं निकाल देते हैं, तब तक आपको हमेशा लगेगा कि हम भूल जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सही में सही तकनीक से रूबरू कराने जा रहा हूँ, इसलिए शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, कोई किताब आप ले लें, देखते होंगे कई बड़े बुजुर्ग लोग भी अखबार लेते हैं, अखबार को बस पढ़े जा रहे हैं और उसमें डुबकी लगा कर पढ़ते हैं। और उनसे पूछिए, उस अखबार के सारी घटनाओं को जो अखबार में है वो सब बता देंगे। इसलिए वो केंद्रित किए हुए हैं और वो लाइन बाय लाइन पढ़ गए हैं, इसलिए उनको याद सब है। होता क्या है हमारा पढ़ने का तरीका कि बस हम पढ़े जा रहे हैं,
हमारा दिमाग कहीं और है, कंसंट्रेट नहीं है, और यह मान के बैठे हुए हैं कि हम भूल जाएंगे, तो यकीनन याद नहीं रहता है। दोस्तों, हम पढ़ें क्या? सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक को लें या कोई भी बुक को लें, किसी भी टॉपिक को उठा लें, और जब हम पढ़ते हो तो यह नहीं देखें जो हमारा एक स्टैंडर्ड स्पीड होनी चाहिए पढ़ने का। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान ही पढ़ रहे हैं, और हम पेंसिल रखें और आपको लगता है लिपसिंग करके पढ़ना चाहिए, तो धीरे धीरे स्वर में उसकी पढ़ाई करें। और पेंसिल रखें, पेंसिल नहीं रख पाते हैं तो कोई कलर का रखें, लेकिन पेंसिल ही रखें। और जब जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए, उसका इंडेक्स में देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। किसी एक टॉपिक को उठाइए, भारतीय संविधान की विशेषता अगर तो उसी को उठाइए, और पेंसिल से लाइन करके आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, पढ़ते हैं, कभी कभार होता क्या है कि आप पढ़ यहाँ रहे हैं, दिमाग और कहीं विचलित होता है, आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है। बस आप पढ़ डालिए, भारतीय संविधान को पढ़ते जाइए, पेन उठाइए, पेंसिल उठाइए, और बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। इस तरह से आप पढ़ने के बाद जब, और कुछ नहीं करना है, आप 1 घंटा का ही अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटा तक उस पेंसिल से लाइन बाय लाइन करके, लाइनिंग करते हुए आप पढ़ते जाए। और वो चैप्टर को, उस टॉपिक को खत्म करने के बाद आप महसूस करेंगे आपको बहुत चीज याद हो गया है। यह सिलसिला आपको जो मैंने बताया है, लाइनिंग करते हुए पेंसिल से पढ़ने की जो कला बताया मैंने, उसको लाइनिंग करके पढ़ते जाए, और उस पूरे चैप्टर को, उस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एनालिसिस करिए कि मैंने क्या पढ़ा। दोस्तों, यह प्रक्रिया आप 15 दिन करिए। कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक को आप 15 दिन करके आजमा लीजिए। अगर आप में बदलाव नहीं आएगा, आप में कंसंट्रेशन नहीं आएगा, एकाग्रता नहीं आएगा, तो दोस्तों हमसे आप बात करिए। यकीनन आप में बदलाव आएगा। आपको भूलने की, आपके अंदर जो भूलने की बीमारी है, आप जो कहते हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, आप किसी और दुनिया में खो जाते हैं। कभी व्हाट्सएप पे काम करने लगे, कभी फेसबुक पर काम करने लगे, किसी दोस्तों का फोन आ गया, और फिर इस तरह करके अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप 2 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेमोरी थकावट महसूस करने लगती है। और दोस्तों, आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, कहीं मोबाइल से कभी किसी का फ़ोन आ गया, इस तरह से पढ़ाई करते करते 1 घंटे की पढ़ाई जो मैंने कहा, इस रूप में पढ़िए, और उस रूप में 3 घंटे पढ़िए, आप नहीं थकेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अच्छे से। 3 घंटे की पढ़ाई से बेटर है आप 1 घंटे पढ़िए, जो आपका सेटिस्फेक्शन होगा, और इस 1 घंटे की पढ़ाई में आपके अंदर बदलाव लाएगा। चूंकि आपका आँख और आपके दिमाग और आपका पेन तीनों कंसंट्रेट कर रहा है, कहाँ पे? इस टॉपिक पे। वहाँ से कभी हट नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, और मेरा दिमाग एकाग्र है, और सारा यहाँ मेमोरी में कैच कर रहा है। दोस्तों, 15 दिन इस ट्रिक को अपना कर देखें, आपके अंदर बदलाव होगा। और यह कला अगर आपने सीख लिया और यह आजमा लिया, यकीनन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपके जो पढ़ने की शैली है, आपका जो रीडिंग स्किल डेवलप है, जो आपका डेवलप होने जा रहा है, दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में यह फॉलो करके देखिए। 3 महीने की पढ़ाई आपको लगेगा कि साल भर मैंने पढ़ लिया है। जो आपने विगत साल 2 साल में नहीं पढ़ा होगा, आपको 6 महीने की पढ़ाई आपको सक्सेस करा देगा। और जो भी आपको भूलने की बीमारी, एक भ्रम था, उस सारे बीमारियों का जड़ जो मैं बताया अभी वही था, और सारा निदान हो जाएगा। नोट्स बनाएंगे, जब इस तरह की पढ़ाई करने के बाद आप नोट्स बनाएंगे, चूंकि आपका अंडरलाइन किया हुआ है कौन सा इंपॉर्टेंट, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा ये ऐसा है और यह ऐसा है। और नोट्स भी बनाना, जब आप बनाने के लिए तैयार होंगे तो आपका नोट्स भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 100 पेज में आपका 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज,
यानी 100 पेज आप पढ़ेंगे जिसमें 10 पेज आपका इंपॉर्टेंट उसमें निचोड़ निकल कर आएगा और वो नोट्स का रूप लेगा। तो होगा क्या फिर बाद में आपको रिवीजन करने में भी सुविधा होगी। चूंकि रीडिंग स्किल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रिपरेशन करना प्रारंभ किया और ये आपको नोट्स बनाने में मदद कर रहा है और ये नोट्स आपको रिवीजन करने में वक्त का बचाव कर रहा है। चूंकि नोट्स दोस्तों अपना बनाया हुआ नोट्स और इस तरह का प्रिपरेशन करने के बाद आपको रिवीजन के लिए टाइम अलग से नहीं देना पड़ेगा, नोट्स बनाने के लिए अलग से टाइम फिर नहीं देना पड़ेगा और आपकी तैयारी। तो दोस्तों आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका समय का बचत होगा और इस रीडिंग स्किल को डेवलप अगर करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। और सफलता का जो मूल मंत्र है, जो टॉपर्स अपनाते हैं, जो सक्सेस होते हैं, वो इसी तरह से अपनी रीडिंग को करते हैं और उन्हें कभी भूलने की बीमारी नहीं होती है और यह कभी नहीं कहते हैं कि मुझे भूलने की बीमारी है और हमारा याददाश्त कमज़ोर है। क्योंकि दोस्तों हमारा मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है, एक भ्रम में हम जीते हैं कि हमारा मेमोरी कमज़ोर है। इसलिए दोस्तों इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दीजिए और अपनी तैयारी को इस दिशा की ओर दीजिए और यह कला अपनाइए, यकीनन आप सफल होंगे और इस सक्सेस टिप्स को ज़रूर अपना कर देखिए और आप सक्सेस होंगे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही और पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूँगा और आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।